जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि आपसे ये फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जानकारी आएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि 220 पोस्ट इसमें निकाली है। और अगर आपका ये सवाल है कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ, इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आपने आपकी 10वीं या फिर 12वीं जो यूके के अंदर स्थित स्कूल कॉलेज है वहाँ से की है, तो फिर आप इसमें चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपकी 10वीं 12वीं वहां से नहीं है तो फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब आप यहां पर आपकी एप्लीकेशन फीस चेक करेंगे और आप लोग इस फॉर्म को 23 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए क्या पोस्ट कोड है, क्या उसके लिए टोटल वैकेंसी है, वो आप यहां पर इस टेबल में देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर अप्लाई ऑन के नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर ग्रुप सी आ चुका है। आपको यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करनी है। तो आपका जो फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको आपका मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम एंटर करना है, यानी कि मिडिल नेम है तो वो भी यहीं भरेंगे और लास्ट नेम है तो वो भी आपको यहीं पर भरना है। फिर आता है फादर नेम, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड इसके बाद में आपको आपकी माता जी का नाम भरना है। ये जो आपका नाम और फादर नेम मदर नेम यहाँ पर भरेंगे ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड या फिर अनमैरिड। इसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना है। अगला सवाल आता है कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे, इनका आंसर आपको यस नो में करना है। तो पहला सवाल यहाँ पर आता है, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है? अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगला सवाल है, क्या आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत है? अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने दीजिएगा। फिर तीसरा सवाल यहाँ पर आता है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फोर्थ आपका सवाल है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या फिर आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार संगठन या फिर केंद्र सरकार लोक सेवा उपक्रम या फिर सशस्त्र बल या फिर अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आता है कि हैव यू सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, अगर आपने 2 ईयर तक सेवा की है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर तो यस करें, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है कि क्या आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है? अगर आप है आपके पास है तो यस, नहीं तो आप यहां पर भी नो कर देंगे। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आप इस वाले सवाल में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अब आती है एग्जाम सेंटर की पहली प्रेफरेंस। तो पहली प्रेफरेंस आप किस सिटी को दे रहे हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड प्रेफरेंस आपको किस सिटी को देनी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप नीचे आइए, यहां पर अगला सवाल आता है कि क्या आप किसी बोर्ड के द्वारा जैसे कि यूकेपीएससी, यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से डिब्रेड या ब्लैकलिस्ट किए गए हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आती है आपके सामने कैटेगरी की जानकारी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ओबीसी है तो या फिर आप एससी है या फिर आप एसटी है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है, जिसमें कि आप सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर बताएंगे कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है किसके द्वारा जारी हुआ है। तो इसमें आपको आपकी पोस्ट का नाम देना होता है, यानी कि उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट के अधिकारी ने आपका ये सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, सीओ इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो इनमें से किस पोस्ट के अधिकारी ने आपका ये सर्टिफिकेट जारी किया है, जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन भी होगा कि हाँ इस पोस्ट के अधिकारी ने आपका ये सर्टिफिकेट जारी किया है। तो उस पोस्ट के अधिकारी उस पोस्ट
पोस्ट की, उस अधिकारी की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि मैंने आपको SDM लिख करके दिखाया है। सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट, कब आपका सर्टिफिकेट बना है वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आप वो डिस्ट्रिक्ट भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन गाइज यहाँ पर आता है कि क्लेम्ड कैटेगरी, सब कैटेगरी, रिजर्वेशन, दावा श्रेणी, तो अगर आपकी इनमें से कोई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नन क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर आइए और आपका जो ईयर है पहले आपको ये सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज आते हैं आपकी ईमेल एड्रेस पर, आपको आपकी ईमेल एड्रेस देनी है, आपका नंबर देना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर के अंदर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर लिखेंगे। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है। डिस्ट्रिक्ट आपकी यहाँ पर जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। सिटी, टाउन, विलेज आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आता है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ये सिक्योरिटी पिन आपके सामने जो भी आता है वो आप यहाँ पर लिखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसके ऊपर क्लिक करके उसको रिफ्रेश कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज अगर आपके सामने 500 सर्वर एरर आता है तो आपको एक बार फिर से वेबसाइट को रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे कि द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फिर से इस पेज पर आना है और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर जो ईमेल आईडी आपने अभी रजिस्टर की है वो आपको डालनी है। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आप ये जानकारी चेक करेंगे एंड इसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे, 10वीं आपने कौन सी स्टेट से किया है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, किस बोर्ड के द्वारा आपने की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जिससे भी की है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर उत्तराखंड बोर्ड है तो आप यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड लिख दीजिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बट आपको आपका उत्तराखंड का पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखिए, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखिए, और परसेंटेज आपके यहाँ पर क्या थी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद में आप सेम वे में आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे, 12वीं आपने किस बोर्ड से की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे एंड किस डिस्ट्रिक्ट से की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपके बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसी प्रकार से आपको कितने नंबर आए थे 12वीं के अंदर वो आप यहाँ पर लिखिए, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में एंटर कर दीजिए। फिर आप आपकी परसेंटेज लिख दीजिए एंड देन आती है ग्रेजुएशन की जानकारी। तो ग्रेजुएशन आपने कौन से स्टेट से किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है एंड देन किस यूनिवर्सिटी से किया उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर जो नंबर आपको आए थे टोटल वो आप लिखिएगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए नंबर लिख करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर आपके रियल ऑब्टेन्ड मार्क लिखिए, फिर आपको यहाँ पर टोटल नंबर डालने और अपनी परसेंटेज भी लिख देनी है। नीचे आते और यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे कि क्या आपने CCC पास किया है, अगर हाँ तो यस करेंगे। एंड इसके बाद में अगला सवाल आता है कि हैव यू ऑब्टेन्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने प्राप्त किया है स्टेट या सेंट्रल के द्वारा तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में हैव यू ऑब्टेन्ड मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद अगला सवाल है कि हैव यू 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एसेट रिलेटेड वर्क्स इन गवर्नमेंट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। फिर आती है एलिजिबल पोस्ट, किन पोस्ट पर आप एलिजिबल है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो आपको इनमें से जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वही आप टिक कर दीजिए। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो जिसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसी के ऊपर आप टिक कर दीजिए, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर टिक करके दिखा रहा हूँ। एंड देन आप प्रोसीड टू स्टेप 3 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने अपलोड का सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट यहाँ पर जो दिया है वो आप देख सकते हैं, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए एंड आपका फोटोग्राफ विदाउट बॉर्डर एंड क्लियरली शोइंग द फेस होना चाहिए।
चाहिए। साइज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, साइज आपके फोटो का 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फाइल आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका जो साइन है वो आपको सेम वे में सिलेक्ट करना है। इसका साइज 20 से 100 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर साइन है वो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। इस तरह से आपका साइन आ जाएगा। अब आप नीचे आएंगे और प्रोसीड टू स्टेप 3 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जानकारी। आप इन जानकारी को चेक कीजिए और अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर गाइज मेरे सामने एक एरर आ रहा है कि सर्वर एरर। तो अभी सर्वर एरर है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मे बी ये कुछ टाइम के लिए टेक्निकल इशू हो सकता है, बट कुछ टाइम के बाद में प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी और आप यहाँ पर पेमेंट के पेज पर आएंगे। जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाया, क्योंकि गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एरर आ रहा है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये वेबसाइट के हैंड में है, मेरे हैंड में नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता ही सकता हूँ कि कैसे आपको भरना होता है। अगर आपके सामने एरर आए तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है इस फॉर्म को भरने का। तो अगर आपके सामने 2-4 दिन के अंदर भी प्रॉब्लम सही नहीं होती तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोई और इशू आ रहा है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसके बारे में आगे आने वाले सभी अपडेट दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।